Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another informative lecture. So students, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के वो रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि फेज़ 1 के टेस्ट कंडक्ट हुए थे इन द बैरिया यूनिवर्सिटी का जो हमारा इस्लामाबाद कैंपस में तो खैर एक ही फेज़ होता है, लेकिन इस्लामाबाद कैंपस के अंदर स्प्रिंग 2025 के इनटेक के जो ई-एड कैंपस के टेस्ट थे उसके अंदर जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे फॉर द स्प्रिंग 2025 इनटेक। उसके अलावा जो लाहौर और कराची कैंपस में फेज़ 1 के अंदर जो क्वेश्चंस थे पेपर के अंदर क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर के सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस थे उनको आज हम जो है वो सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट। तो एक बात तो आपने जो बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट है वो ये याद रखनी है कि बैरिया यूनिवर्सिटी जो है वो अपना पास पेपर नहीं देती है। सेकेंडली इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और क्वेश्चन जो है वो रैंडमली शफल होकर आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन जो है वो अपेयर होते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ अ क्वेश्चंस। तो जो फेज 1 के प्रिपरेशन बैच के अंदर स्टूडेंट्स थे, जब वो टेस्ट दे के टेस्ट के बाद मैंने उनसे आफ्टर द टेस्ट आई हैव गैदर्ड फीडबैक फ्रॉम देम, आई हैव गैदर्ड क्वेश्चन फ्रॉम देम कि अगर कुछ ना कुछ क्वेश्चन को याद है कि किस तरह का क्वेश्चन था आज के एग्जाम में, तो ये इस तरह के जो फीडबैक है या इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स है उसकी बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन जो है वो मैंने ऐड किए हुए हैं। आज के लेक्चर में मैंने एनालिटिकल की मोस्ट रिपीटेड जो स्प्रिंग 2025 के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करवाया था। डू वॉच इट आउट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह दोज क्वेश्चंस या सिमिलर क्वेश्चंस माइट बी इन द एग्जाम। वैल्यूज अगर चेंज भी होंगी, वेरिएबल्स के नेम चेंज होंगे, तो मोर और लेस इंशाल्लाह क्वेश्चंस वही आएंगे। प्लस फिजिक्स के भी और एनालिटिकल रीजनिंग तो मैंने आपको बता दिया, उसके साथ साथ इंग्लिश के भी मैंने रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो ऐड किए हैं। डू वॉच देम आउट, आपके लिए बहुत एडवांटेजेस होंगे और एडवांस मैथमेटिक्स का लेक्चर भी इसी लेक्चर के साथ ही पैरेलल में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। अब टाइम वेस्ट नहीं करते और आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. So we'll be trying to sort out the questions over there in the phase 1 exams of Lahore campus, Karachi and Islamabad campus, and were related to the quantitative mathematics. A thorough revision of those questions जो कि अभी spring 2025 में quantitative mathematics के अंदर जो है question जो थे included थे. So one of the question was like this. So the values can be changed because the student back के ऊपर student feedback के ऊपर मैंने collect किए हैं. So the question was like this that 1/4 एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन था, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स रेसिप्रोकल। तो आंसर क्या आएगा? वो ये कह रहा था कि अगर इस नंबर को इसी के रेसिप्रोकल में से मैं इसको अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो आंसर क्या आएगा। सो इसी का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होगा? पहली बात तो ये है कि आप इस मिक्स फ्रैक्शन को जो है ना फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आओ। 4 1 जा 4, 4 में +1 आएगा तो 5/4 आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन बनता है 5/4। इस नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया इसी के रेसिप्रोकल में से, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 4/5। इसमें से आपने वापस इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, तो यू नीड टू टेल द आंसर कि व्हाट विल बी द आंसर। तो द एलसीएम विल बी 5 × 4, राइट। ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, 5 यहाँ पे चला जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस मेरे पास आएगा 5 5 जा, so this will be 16 minus 25 divided by 20, so the answer will be -9/20. So the answer will be -9/20, right जी? So the answer will be -9/20, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चन वाज ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट कि उसने एक आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ था और वो ये कह रहा था कि इस वैल्यू को आप इसी के रेसिप्रोकल में से माइनस करते हो तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा। एन अदर रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम द फेज 1 क्वेश्चन, दिस वाज related to the mod and this question was mod of 2 plus minus mod of -2 plus 2 into 2 plus -2 into 2 दिस इज इक्वल टू। सो ये पूछा गया था आपसे। सो नेगेटिव नंबर का मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए वैसे तो जब हम मॉड राइट डाउन करते हैं, अगर मैं +2 का मॉड लूंगा सो इट विल बी रिटन एज प्लस एंड -2। अगर वैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ कहीं पे मॉड ऑफ एक्स में अगर ओपन करता हूँ, सो मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा कि +x एंड -x। पॉजिटिव नंबर का मॉड जो है वो +2 ही रहेगा। नेगेटिव नंबर का मॉड जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये 0 होता है। सो नेगेटिव नंबर का मॉड विल बी 0, मॉड ऑफ 2 विल बी 2, दिस विल बी 2 2 4 and this will be -4, so the answer will be +2,
वाई क्योंकि 2 2 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस, so -4 आ जाएगा, +4 -4 will get cancelled and 2 will be the answer. This was also a simple question which was there in the phase 1 exams and student they got confused in it. ठीक है जी, ये एक मसला था इसके अंदर. अच्छा, फिर another related question was related to the arithmetic. The question was कि जी आपके पास 0.2 है, into 0.02 है, into 0.0021 था आपके पास, ठीक है, या 0.002 था. इतना क्या क्वेश्चन था आपके पास मैथमेटिक्स से रिलेटेड. अब स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. इसको शॉर्टकट मेथड इसका तो कोई नहीं है, लेकिन मतलब एक तरीका जो ज़्यादा बेहतर अप्रोच इस पर लगाई जा सकती है कि आप इनके पॉइंट्स खत्म करते जाओ. पॉइंट्स खत्म करोगे 2 आएगा, नीचे आएगा 10 क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था, इन 2. इसका पॉइंट स्टूडेंट्स आप खत्म करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, नीचे आएगा 1, पॉइंट खत्म होता है 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस, इन 2. इसका पॉइंट आप खत्म करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, नीचे पॉइंट खत्म होने पे 1 आएगा, एंड पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं. अब द इजी वे इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सो दिस विल बी 8 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 10 इंटू 100 1000, 1000 इंटू 1000, नीचे आ जाएंगे 6 जीरोस, नीचे आएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरोस आएंगे. ठीक है, अब देखो बचपन से एक चीज़ हम करते आ रहे हैं, 10 को 8 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं यानी एक जीरो से डिवाइड करते हैं तो 0.8 आता है, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट आता है. अब यहाँ पे 1 के बाद 6 जीरोस हैं तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स आने चाहिए, वो हमारा आंसर है. तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 जीरोस आ जाएंगे और साथ में 8 आ जाएगा. तो यूँ ये इजी वे से सॉल्व जो है वो हो जाता है. आप पॉइंट ख़त्म कर लो और उनको इजीली सॉल्व कर लो, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. राइट जी. सो okay, so another repeated question from the phase 1 test is, क्वेश्चन में आपको ये कहा गया था कि इफ y इज, बल्कि मैं इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, इफ y इज इक्वल्स टू, the question repeated question from the phase 1 exams was, if the value of y is equals to 3 by x square plus x and given the value of x equals to 3, तो आपने y की वैल्यू बतानी थी कि y की वैल्यू क्या आएगी. बहुत ही इजी था ये, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था. सिंपली आपने इसको प्लग इन करना था, 3 का स्केयर आ गया, +3 आ गया, 3 3 के साथ कैंसिल होना था, यहाँ पे आना था 1/3 +3, एलसीएम लोगे 3 ही एलसीएम आएगा, 1 + 3 3 9 हो जाएगा, 10/3 आ जाएगा आंसर. सो द आंसर वाज 10/3. So this was an easy peasy question from the exams, right? अच्छा जी, another question was, there were two questions, in fact two type of questions from percentage जो कि simple थे. एक क्वेश्चन आपको ये था, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था आपके पास कि यू हैव टू फाइंड आउट द 5% ऑफ 60%. सो 5% ऑफ 60%. ये तो मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया हुआ है कि जब भी आपने किसी नंबर की परसेंटेज निकालनी है तो सिंपली टेक दैट नंबर एंड मल्टीप्लाइड विद इट्स परसेंटेज. अच्छा, अब यहाँ पे जो ऑप्शन थे ना, वो परसेंटेज की फॉर्म में आंसर नहीं थे, ऑप्शन नहीं थे. मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि आंसर किस तरह देते. 5% था, 5% को आप मेंशन करोगे 5/100 इंटू 60% हो जाएगा 60/100. वाई, देखिए जब भी एक नंबर की परसेंटेज निकाली, नंबर को उठाया, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा दिया. तो मैंने क्या किया, मैंने 5% को मल्टीप्लाई करवा दिया विद 60%. नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने परसेंटेज के साइन को रिमूव किया. परसेंटेज का साइन जब भी खत्म होगा नीचे 100 आएगा. सो दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो. ऊपर आ जाएगा 30, नीचे आ जाएगा 100 इंटू 10 किया था 1000 आ गया था, ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा. एंड आंसर विल बी, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी गुजरा है कि अगर 2 जीरोज हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने, जीरो डालेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तो एक डिजिट तो 3 आएगा राइट मोस्ट वाला, इसलिए मैं एक जीरो लगाऊंगा. सर दिस वाज द आंसर हेयर. तो स्टूडेंट्स दे गॉट कंफ्यूज कि जी 2 परसेंटेजेस आ गई हैं, ये क्या हो गया. तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल है कि परसेंटेजेस से बनाया जा सकता था. एक और तरह का क्वेश्चन था, वो ये था कि ये बताओ कि व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, what is the number whose 5% is, whose 5% is, ठीक है, whose 5% is 10. यानी वो नंबर क्या था जिसका 5% जो था वो 10 था. अगेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो बचपन से करते आ रहे हैं उससे हम इसको याद रख लेते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 कर देंगे. तो परसेंटेज इज 5. हमने 5% आया
जब उसकी वैल्यू को 10 लिया गया, 10 है, तो हमने टोटल बताना है कि टोटल ओरिजिनल नंबर वो क्या था, इंटू 100 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। सो आई एम सॉल्विंग इट राइट हेयर। सो आई विल टेक एक्स, इनकी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, 10/5 इंटू 100, 5 1 जा 5 2 जा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 200। सो एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास 200 आ जाएगी। तो 200 इज सच अ नंबर जिसके 5% की जो वैल्यू है वो 10 होती है। सो दीज वर सम मैथमेटिक क्वेश्चंस, सम बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चंस विच वर इन द पेपर। अच्छा, ये पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस लाजमी होते हैं पेपर में, इनको सॉल्व करना हमेशा इसी तरीके से, बहुत इजी हो जाएगा, चीज़ें बहुत इजीली जो है ना वो आप सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज अ टेक्निक टू सॉल्व देम। तो एन अदर रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम फेज 1 अर्थमेटिक है, जितना डाटा मेरे पास कलेक्टेड है सबको मैं कोशिश करूंगा कि उस तरह के जो क्वेश्चन है उस टाइप के एटलीस्ट एक करवा दूं। अगेन इसी तरीके का एक क्वेश्चन था, 0.004 मल्टीप्लाइड विद 0.05, तो बताना था कि आंसर क्या। अगेन यही अप्रोच लगा लो इसमें जो मैंने ऊपर बताइए, पॉइंट को क्विकली खत्म करेंगे, 1 आएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे आप पॉइंट को खत्म करोगे, नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब इन जीरोस की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 4 5 या 20 आ जाएगा मेरे पास, ये 20 हो जाएगा, नीचे आएगा मेरे पास 1000, और फिर साथ में 2 जीरो 100 के आगे एक जीरो जीरो के साथ पहले कैंसिल कर लेना, ठीक है, इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में ले आना, फिर जीरो लगाना। अब 2 है ऊपर, नीचे 1 2 3 4 जीरोज हैं, सो 4 डिजिट्स हो जाएंगे पॉइंट के बाद, सो पॉइंट के बाद 4 डिजिट राइट मोस्ट पे तो ये 2 लगा लेंगे, और उससे पहले फिर मैं 3 जीरोज लगा लूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही इसको इतने मुश्किल तरीके से सॉल्व करते रहते हो, जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम जो है ना वो आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, सो अ क्वेश्चन रिलेटेड टू, a question related to the averages was there in the exam, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम द एवरेजेस, जो कि फेज 1 में रिपीटेड है, तो यहाँ पे मैंने इसको इसलिए पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है कि ऑप्शन देयर वर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। अगर आपके पास ये फ्रैक्शन होता तो स्टूडेंट इज आस्किंग मी, तो मैं उनके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा एंड 2 5 जा, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/5000, बट वहाँ पे ऑप्शन जो था वो इस फॉर्म में था। दिस इज वाई मैंने इसको इतना अच्छा सॉल्व किया है। तो आपने अपने ऑप्शंस को, चीज़ों को दे के सॉल्व करना होता है। अच्छा जी, एवरेज से रिलेटेड देयर वाज एन इजी क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन वाज कि आपके पास एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज, सो एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज, 3 नंबर्स की जो आपके पास एवरेज है दैट इज 8। सो द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 8, एंड the average of first two numbers and the average of first two numbers, and that of first two से लिखा हुआ था confusion के लिए, and the average of first two numbers is 11, ठीक है। so you need to find out the third number, so third number क्या है आपने ये बताना था। अगेन एवरेज बहुत दफ़ा करवाई हुई है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं है जाके वहाँ से देख सकता है। तो एवरेज आप कैसे निकालोगे, अगर 3 नंबर्स की एवरेज है तो तीनों ऐड होंगे, x1 x2 एंड x3 तीनों ऐड होंगे, डिवाइडेड बाय 3 होंगे, और उनकी एवरेज आ जाएगी, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट 2 नंबर्स की एवरेज इज 11, सो x1 प्लस x2 की जो एवरेज है डैट इज 11 आ जाएगा। सम निकाल लेते हैं x1 प्लस x2 का, जो कि क्विकली आएगा 2 इंटू 11 डैट इज 22। यहाँ पे हम इसको प्लग इन कर लेते हैं। जब मैं प्लग इन करूंगा x1 प्लस x2 की जगह पे, दिस विल बी 22, एंड प्लस यहाँ पे x3 है, तो x3 की वैल्यू मैंने निकालनी है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, इज इक्वल टू 8 करेंगे, 3 8 24 होता है, 22 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 22 विच विल बी 2। सो द थर्ड नंबर इज जस्ट हैविंग अ वैल्यू ऑफ 2 है, ठीक है जी। सो दिस was also there in the phase 1 exam, okay। another very important question, ये तो बहुत दफा जो पिछले पेपर्स हैं उनमें भी इस तरह का क्वेश्चन आता रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस भी करवाया हुआ है, लेकिन दिस क्वेश्चन वाज लाइक कि एक पॉपुलेशन है एक सिटी की जो कि 25,000 से इंक्रीज करके हो गई है 30,000। सो द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, सो द क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, सो पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी increased to, so the population of city increased to 20 to 30,000 from 25,000 residents। तो पहले एक सिटी की पॉपुलेशन जो थी वो 25,000 थी, अब नई जो उसकी पॉपुलेशन है दैट इज 30,000।
द न्यू पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी इज नाउ 30,000। आपने बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज है। सो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए द फॉर्मूला इज वेरी इजी कि आप न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू करोगे। सो दैट इज न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। देखिए इंक्रीज या डिक्रीज इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू इंटू 100 आप कर लोगे, आपके पास परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। सो द न्यू वैल्यू इज 30,000, ओल्ड वैल्यू वॉज 25,000, डिफरेंस ले लेंगे, ऊपर 5,000 आ जाएगा, नीचे मेरे पास 25,000 है, इंटू मैं 100 कर लूँगा, तो द आंसर विल बी 5,000 डिवाइडेड बाई 25,000। बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैंने स्टेप वाइज सारी ज़रा डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। 5 वन ज़ा 5 5 ज़ा आ जाएगा, 5 वन ज़ा एंड 5 टू ज़ा, सो 20% का इंक्रीज आएगा। सो द इंक्रीज विल बी ऑफ 20%। अगर एक सिटी की पॉपुलेशन विल जंप फ्रॉम 25,000 टू 30,000, so the percentage increase will be 30,000, right जी। Another repeated question and among the favorite questions of examiners, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यूजली जहाँ पे भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है, ये सिर्फ बेरिया के तो भी हम फेज़ 1 के रिपीटेड क्वेश्चन को स्पेशली कर रहे हैं, बट चाहे एनटीएस का क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स हो, नस्ट के अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स आता है उनके बीबीए के प्रोग्राम्स में, सैट के अंदर हो, एल कैट के अंदर, यहाँ पे भी बेसिक मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है। सो दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर इन द एग्जाम एंड वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर्स। इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि इफ इट टेक 3 आवर्स फॉर 30 वर्कर्स, ठीक है जी, सॉरी 50 वर्कर्स हैं यहाँ पे। सो इफ इट टेक 3 आवर्स फॉर द 50 वर्कर्स टू डिग अ होल, टू डिग अ होल, बहुत बड़ा होल हो सकता है, ये वजह है कि वो 50 वर्कर्स को यूज़ कर रहे हैं। अब तो आप क्या करते हैं कि मशीनरी की मदद से बेसमेंट्स वगैरह एक्सकवेट करते हैं, पहले तो आम लोगों की मदद से की जाती थी। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जी 3 घंटे लगते हैं 50 वर्कर्स को टू डिग अ होल। अगर हम सेम होल को डिग करना चाहते हैं, ठीक है, और 30 वर्कर्स हैं मेरे पास, तो कितना टाइम लगेगा। तो 30 वर्कर्स हैं, सो कितना टाइम मेरे पास लगेगा। ऐसे क्वेश्चन डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं। मैं इस वर्ड प्रॉब्लम को फिर रिपीट कर देता हूँ। द स्टेटमेंट सेज दैट इफ वी हैव 50 वर्कर्स एंड दे डिग दैट होल इन 3 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू डिग द सेम होल। इफ वी हैव 30 वर्कर्स, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द सेम होल। तो 3 घंटे में 50 वर्कर्स उसको डिग कर रहे हैं उस होल को। अगर हम सेम साइज के होल को डिग करवाना चाहते हैं, बट नाउ वी हैव 50 वर्कर्स, तो ये बता दो कि 50 सॉरी वी हैव 30 वर्कर्स, तो ये बता दो कि 30 वर्कर्स उसको कितने टाइम में करेंगे डिग। तो ऐसी सिचुएशन में रादर देन गेटिंग इन्वॉल्व टू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का मैकेनिज्म मैंने पहले भी बताया हुआ, आप टोटल टाइम टोटल वैल्यू निकाल लिया करो। तो गिवन डाटा को मल्टीप्लाई कर लिया करो, आस्ट डाटा से डिवाइड किया करो, गिवन आंसर आ जाता है। तो 3 इंटू 50 कर लो, डिवाइडेड बाय आस्ट डाटा में से 30 से डिवाइड कर लो, आपके पास टाइम आ जाएगा। देखो मैंने किया क्या, मैंने वर्कर्स इनटू टाइम किया हुआ है, वर्कर्स इनटू टाइम। तो वर्कर्स 50 टाइम 30 डिवाइडेड बाय वर्कर्स करेंगे तो टाइम आ जाएगा रिमेनिंग। 0 0 के साथ, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपली यू विल गेट 5 आवर्स। तो अगर एक काम जो 50 वर्कर्स 3 घंटे में करते हैं, 30 वर्कर्स होंगे तो दे विल बी फिनिशिंग अप द सेम वर्क इन 5 आवर्स। तो एक टिप है या ट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हो टू सॉल्व देम। ठीक है जी। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो कि फेज 1 में थे रिलेटेड टू अलजबरा, पहले उनको करते हैं, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को। तो अलजबरा से जो रेलिवेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, अलजबरा से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे, उनमें कुछ क्वेश्चन में आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना था, कुछ क्वेश्चंस में आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द साइमल्टेनियस इक्वेशन क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज इन सच अ वे कि आपके पास उसके कैंसिल करने के लिए आपको उसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ना था। सो दो इक्वेशंस गिवन थी, वन इक्वेशन वाज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड द अदर इक्वेशन वाज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 17। वाई की वैल्यू जो है उसने पूछी भी है आपसे, चाहे वाई की पूछे या एक्स की पूछे, इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। अब मैं या तो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं वाई निकाल लूँ और वाई को सेपरेट आउट कर लूँ, और वाई की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में प्लग इन करके एक्स के लिए सॉल्व करूँ, फिर मैं वाई कर लूँ। तो एक मेथड ये था, आप इससे सॉल्व कर सकते हो। सेकंड मेथड ये है कि अगर आप ये चाहते हो कि जी मैं इनको कैंसिलेशन से करूँ, तो आप एटलीस्ट दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम बना लो। द चॉइस इज योर्स। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ। 11 माइनस 2x आ जाएगा, वाई की वैल्यू यहाँ पे जब मैं प्लग इन करूँगा 2 इंटू 11 माइनस 2x आएगा इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। 3x प्लस 22 माइनस 4x आ जाएगा इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। आपके पास ये आ जाएगा माइनस एक्स, दिस विल बी 17 माइनस
22. सो 17 माइनस 22 करेंगे, दिस विल बी -5, दिस विल बी -x, x की वैल्यू विल बी +5. सो x की वैल्यू विल बी +5 आ जाएगी. फाइंड आउट, हमने से उसने 11 वाई की वैल्यू करने को कहा हुआ था. मैं यहाँ पे प्लग इन कर लूँगा, 11 माइनस 2 इंटू 5 करूँगा तो 10 आ जाएगा. तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता था. यस, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे. एलिमिनेशन मेथड से अगर आपने इसको सॉल्व करना था तो दोनों के कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए थे. फिर मैं क्या करता, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता. तो जब मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो दोनों तरफ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. राइट हैंड साइड पे मेरे पास 22 आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे मेरे पास आएगा 4x प्लस 2y. दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 17 थी. माइनस कर लेंगे इसको, ठीक है. सो इसको हम माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जानी थी x की वैल्यू. यहाँ पे y की टर्म्स कैंसिल हो जानी थी 22 में से 70, तो x यहाँ से भी 5 आता. अगेन वापस मैं प्लग इन तो मुझे किसी एक इक्वेशन में करना ही पड़ता y के लिए. सो दैट चॉइस इज योर्स, आपको जिस मर्जी मेथड से जो है वो आप चाहो तो आप इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हो. अच्छा जी, ये क्वेश्चन कुछ क्यूब और स्केयर्स ओपन करने के थे. वैल्यूज जैस उनकी चेंज हो सकती हैं, बट दीज क्वेश्चंस वर देयर इन द फेज 1 क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का सेक्शन में जो स्प्रिंग 2025 का हुआ है उसमें प्रेजेंट थे. तो x प्लस 1/x का होल स्केयर वॉज गिवन एज 96. ठीक है जी, पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू जो है वो 96 है. आप ये बता दो कि x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू क्या होगी. बहुत इजी उसने पूछा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इजी पूछा हुआ है. देखो बच्चे जो है वो यहाँ पे अंडर रूट लेना शुरू कर देते हैं. स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अंडर रूट लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई. यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की जब वैल्यू पूछी हुई है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर लो. a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a इंटू बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा. बहुत इजी फॉर्मूला जो आप बचपन से करते आ रहे हो. एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा. एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की जो वैल्यू है डैट विल बी 96 में से 2 माइनस कर लेंगे. 96 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो पीछे आपके पास 94 आ जाएगा. अच्छा, ये जो क्वेश्चन अब मैं करवाने जा रहा हूँ ये तो डिट्टो था एज इट इज फेज 1 के एग्जाम में था. x प्लस वाई का होल स्केयर था ये, ठीक है जी. और था 7x माइनस वाई का होल स्केयर. पूछ रहा था कि वैल्यू बता दो क्या होगी. तो कोई मसला नहीं था, दोनों के फार्मूलाज ओपन करने थे. ये तो जुबानी भी किया जा सकता है कि 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इसकी वैल्यू आएगी. ठीक है, तो मैंने ए प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab की फॉर्म में ओपन किया. दोनों कैंसिल हो जाएंगे. दिस विल बी 2x स्केयर प्लस 2y स्केयर. 2 विल बी टेकन एज कॉमन तो x स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा. तो ये तो जुबानी करने वाला क्वेश्चन था. इतना इजी जो है ये वाला क्वेश्चन जो था वो पेपर के अंदर प्रेजेंट था. ठीक है, अब another question was there in the exam जिसके अंदर ये पूछा गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था आपको कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है, x प्लस 1/x की जो वैल्यू है डैट इज 3. सो आपने बताना था एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या होगी. अच्छा, ये क्वेश्चन स्केयर के साथ भी आ सकता है, क्यूब के साथ भी आ सकता है. मैं दोनों के लिए सॉल्व करवा देता हूँ. तो पहले मैं इसको एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर अगर फाइंड आउट करना होता तो मैं उसको कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं पहले वो करवा देता हूँ. सो एक्स प्लस 1/x है इज इक्वल टू 3. अगर लेट्स से स्केयर फाइंड आउट करने का कहता है तो दोनों तरफ आपने स्केयर ले लेना है. बहुत इजी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a इंटू बी. 3 का स्केयर इज 9, कैंसिल हो जाना था. 2 वहां पे जाके माइनस हो जाता. एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू विल बी 9 माइनस 2 विच विल बी 7. अच्छा, अब यही क्वेश्चन अगर क्यूब के लिए होगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे. सो ब्लू में मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. द क्वेश्चन इज एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 3. फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे. तो दोनों तरफ हम क्यूब ले लेंगे. तो लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला ओपन होगा. दिस विल बी ए का क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी का क्यूब. बी इज 1/x तो 1/x का होल क्यूब करोगे 1/x क्यूब आ जाएगा. एंड इक्वल्स टू राइट साइड पे 3 का क्यूब था. 3 का क्यूब इज 3 3 जा 9, 9 3 जा इज 27 आ गया मेरे पास. ठीक है जी. सो राइट साइड पे मेरे पास यहाँ पे ये जो आया है ये मेरे पास राइट साइड पे 27 आ गया. सो राइट साइड पे मेरे पास यहाँ पे 27 आया है. ये मैंने क्या किया है, मैंने ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला सिंपली ओपन किया है और ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ.
ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला को मैं ओपन करूंगा, ए क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी का क्यूब। ठीक है, तो एक्स के साथ कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये ए है ना और ये बी है। एक्स के साथ कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब को यहीं पे रहने दो, 3 कांस्टेंट है यहीं पे रहने दो, एक्स प्लस 1/x की जगह वैल्यू पुट करो। भाई एक्स प्लस 1/x ही तो क्वेश्चन में गिवन था जो कि 3 के इक्वल था, ये था ना क्वेश्चन आपके पास, तो उसकी वैल्यू भी 3 है। ये वाला 3 आ गया, ये 3 3 9 हो गया, प्लस 1/x का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 27 है। 3 का क्यूब आप करोगे, सॉरी 3 इंटू 3 का प्रोडक्ट लोगे तो दिस विल बी 9, 9 वहां जाके 27 में से माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9 रह गया। सो 27 माइनस 9 करेंगे 18 इसका आंसर है। अच्छा, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन का ही क्वेश्चन था, बट वो ऐसा क्वेश्चन था कि उसके अंदर वैल्यूज जो थी वो दोनों के कोफिशिएंट जो थे वो डिफरेंट थे, और उसको एसेंशली आप एलिमिनेशन मेथड से ही कर सकते थे तो ज़्यादा इजीली और वो क्विकली होता था। वो क्वेश्चन ये था 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10 एंड 3y प्लस 5x इज इक्वल्स टू 30 था। अच्छा, ना सिर्फ ये कि इसमें इसको बल्कि मैं इसको दोनों क्वेश्चंस करवा देता हूँ, और एक इसी तरीके का क्वेश्चन एवरेज का भी था। लेट से मुझे अगर इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू मैंने निकालनी है, तो मैं कैसे करूंगा? तो ये क्वेश्चन एक्स और वाई की वैल्यू के लिए भी पूछा गया, एवरेजेस के लिए भी पूछा गया था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, ठीक है, कि मैं इसकी पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब पहले तो इसको रीअरेंज कर लो, दिस इक्वेशन विल बिकम 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। तो ये जानबूझ के उसने यहाँ पे 3y किया हुआ था। अब इसके कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 5 है, इसके कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और इसके कोफिशिएंट 3 से इस इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्यों करवाएंगे? ताकि दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएं और x या y के लिए सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा एज कंपेरिजन टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि दूसरे इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है वो 5 है। तो दिस विल बी 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 50। यहाँ पे 3 से करवाना पड़ेगा अगेन कोफिशिएंट को सेम करने के लिए। जब इसको करवाऊंगा दोनों तरफ 3 से मैं मल्टीप्लाई, तो 3 5 जा 15x प्लस 3 3 जा 9y प्लस 3 30 जा 90 हो जाएगा। ठीक है ना, राइट साइड पे यहाँ पे मेरे पास जो है वो 30 गिवन था, माइनस कर लेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 16y आ जाएगा, एंड 16y की वैल्यू विल बी माइनस 40 आ जाएगी। और फिर आप इसको 8 के टेबल से कैंसिल कर देंगे, 8 2 जा 2y एंड 8 5 जा 40, y की वैल्यू आएगी -5/2। इसको प्लग इन कर लोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो जब कोफिशिएंट्स ऐसे हों कि दोनों तरफ सेम ना हो और सिंपल सब्ट्रैक्शन से या एडिशन से एलिमिनेशन ना होती हो, तो पहले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। पॉइंट ये था ये क्वेश्चन करवाने का। अब इसी तरह का ये क्वेश्चन था, ठीक है, बल्कि इसी क्वेश्चन को दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इस तरह का ये क्वेश्चन था फेज 1 के एग्जाम्स में। दिस वाज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 3y प्लस 5x इज इक्वल टू 30। कह रहा था एक्स और वाई की एवरेज बता दो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की एवरेज क्या होगी? एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब कुछ लोग तो वो वाला काम करेंगे जहाँ पे मैंने पिछली इक्वेशन में काम किया, वो काम मैंने इसलिए किया था कि वैसा एक क्वेश्चन था। ठीक है, उस काम यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाले बगैर भी इसकी एवरेज आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। सो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड होगी, राइट साइड में राइट साइड ऐड होगी। तो जब लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी तो मेरे पास आएगा 3x प्लस 5x दैट विल बी 8x। 5y में ये 3y ऐड होगा, दिस विल बी 8y। और राइट साइड में राइट साइड ऐड होगी, दैट विल बी 10 में आप 30 ऐड करोगे तो 40 आ जाएगा। 8 को आप कॉमन ले लोगे, x प्लस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 40। ठीक है, x प्लस वाई आ जाएगा 40। दिस विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40/8 है। सो x प्लस वाई आ जाएगा 40/8। दिस विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 को 8 से आप डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर लो, आपके पास एवरेज आ जाएगी। तो सम टाइम्स एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली भी उनकी एवरेज आ जाती है। यहाँ पे मैंने एक्स और वाई की वैल्यू क्यों निकाली थी इस वाले क्वेश्चन में, कि मैं एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना चाह रहा था, क्योंकि फेज 1 में ऐसा क्वेश्चन भी है।
तो अब फेज 1 के बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे या चीज़ें थी, वो मैंने सॉल्व करवाई हैं। तो अब प्रॉब्लम मेरा नहीं ख्याल है कि प्रॉब्लम जो है ना वो किसी को होना चाहिए क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर। अच्छा, वापस आते हैं मॉड के ऊपर। सो मॉड से रेलिवेंट एक क्वेश्चन और भी बच्चों का आया हुआ था, एंड दैट क्वेश्चन वाज लाइक दिस, 3x+2 का मॉड था। वैल्यूज फिर अगेन डिफरेंट हो सकती हैं, स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर ये क्वेश्चन के अंदर होते हैं, नैट और शैट की बुक में से उन्होंने ऐड किए हुए होते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो स्टूडेंट्स को याद नहीं रहती है। ये आप लोग जो क्लास में प्रेजेंट हो, जिन्होंने फेज 1 में ऑलरेडी अपेयर हुए हो, मुझे जो क्वेश्चन सेंड आउट किए थे मैंने आपके लिए सॉल्व किए। तो ये क्वेश्चन था मॉड के लिए। तो इसमें आप मॉड को डायरेक्टली ओपन नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप जो है इसको पहले -4 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। सो दिस विल बी मॉड ऑफ 3x+2 इज इक्वल टू -4, दूसरी तरफ जाएगा तो +8 आ जाएगा। अब मैं जब इसको ओपन करूंगा तो 3x+2 विल बी ओपन एज +-8। तो एक आएगा 3x+2 इज इक्वल टू 8, सेकेंड आएगा 3x+2 इज इक्वल टू -8। आगे फिर इसको x के लिए सॉल्व कर लेना, 2 को दूसरी तरफ ले जाओगे 6 हो जाएगा, 3x करोगे x इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे 3x इज इक्वल टू -10 हो जाएगा और x की वैल्यू -10/3 हो जाएगी। सो ये था एक मॉड का क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड था फेज 1 में, जिसमें a² - b² की जो वैल्यू थी दैट वाज 36। a² - b² की वैल्यू थी a² - b²। सो a² - b² की वैल्यू वाज 36। पूछ रहा था a + b की एवरेज बता दो, और साथ ही गिवन था आपके पास कि a - b की जो वैल्यू है दैट इज 2। कुछ इस तरह की वैल्यूज गिवन थी, तो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं थी। a² - b² को ओपन करोगे तो दिस विल बी ओपन एज a - b इंटू a + b इज इक्वल टू 36 था। लेफ्ट हैंड पे a - b और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस इक्वेशन को ओपन किया और इस इक्वेशन से डिवाइड कर लिया। a + b की वैल्यू जो है वो आ गई है मेरे पास 18। a + b की एवरेज पूछ रहा था इसमें, ठीक है ना, इनकी एवरेज पूछ रहा था। तो एवरेज लेने दोनों 2 से डिवाइड कर दिया था, 9 आ गया था। तो इस तरह का बहुत ही इजी पीजी भी बीच में क्वेश्चंस थे, जो कि सॉल्व करने के लिए आपको क्वांटिटेटिव के पोर्शन के अंदर दिए गए थे, ठीक है। अच्छा, फिर एक वर्ड प्रॉब्लम था, और उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम ये था कि दोनों जो क्वांटिटीज थी वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर थी। तो जब भी क्वांटिटीज डिफरेंट यूनिट्स के अंदर होंगी ना, तो आपने कैसे उनको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है उनको सॉल्व करना। आपने पहले उनके यूनिट्स को सेम कर लेने हैं। जब आप उनके यूनिट्स को सेम कर लोगे, ठीक है, जब आप उनके यूनिट्स को सेम कर लोगे तो आप उसको रेशो जो है वो सिंपली डिवीजन करके आप उसकी रेशो ले लोगे, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो इसको जो है वो सॉल्व करोगे। मैं सॉल्व करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, Like, comment, and subscribe.